एक कथा आती है, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी ने एक प्रण लिया हुआ था। भक्तमाल जी की कथा सुनी थी तो उन्होंने प्रण किया था कि मेरे यहां जब तक कोई दिव्य साधु संत भोजन नहीं कर लेगा तब तक मेरा परिवार और मैं भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने एक अपने घर में एक सेवक रखा हुआ था और उससे कहा हुआ था कि तुम जाकर के बाजार से कहीं से भी एक साधु लाया करो रोज, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये सेवक रोज एक साधु ले आता था और भोजन कर लेते थे। एक दिन की बात है, ये गया साधु ढूंढने के लिए, साधु नहीं मिला। सेठ जी भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हरिनाम संकीर्तन में लगे हुए थे। कीर्तन करते हुए इंतजार कर रहे थे कि साधु बाबा आ जाएं तब हम भोजन करें। संध्या हो गई, कोई साधु नहीं मिला। अचानक सेवक ने देखा कि एक साधु जैसा स्वरूप दिखाई पड़ता है, एक पुरुष है। उनसे बोला कि महात्मा है क्या? बोले जी हाँ, हम महात्मा हैं। महाराज चलिए भोजन करेंगे? तो बोले कि हाँ भोजन तो करेंगे, सवेरे से भूखे हैं। अरे तुमने बड़ा ताड़ लिया कि हमें भूख लगी है। बोले कि जी चलिए अब आप भोजन कीजिए, हमारे सेठ जी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे हैं सेठ जी? हमारी तो कोई जान पहचान भी नहीं है। बोले कि उनकी सबसे जान पहचान है, वो आपको भी जानते हैं, इसलिए आप चलिए और हमारे सेठ जी के यहाँ भोजन ग्रहण करो। चल पड़े। रात हो गई थी और रात होने पर भोजन तैयार किया गया और बिठा करके संत जी को उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, घर में छिड़काव किया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के लिए जब बैठे तो संत जी भोजन को देखते ही उस पर टूट पड़े। सेठ जी को बड़ा खराब लगा। सेठ जी बोले भूखे तो महाराज मेरे परिवार के लोग भी हैं, परंतु इस तरह तो उनका भाव नहीं है। आपको मान लिया कि आप सवेरे से भूखे हो, आपको भोजन मिला है, परंतु उस प्रभु का की कृतज्ञता तो प्रकट करनी चाहिए। भोजन की थाली सामने आई, उसकी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए कि मेरे गोविंद सारी दुनिया का तू पेट भरता है, आज तूने मेरे सामने भी अन्न के रूप में तू आया है, मैं तुझे ग्रहण करूंगा अन्न के रूप में। हे गोविंद तू मेरी क्षुधा को निवृत्त करना, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। ऐसी प्रार्थना सब करते हैं, आचमन करते हैं। महाराज आपने तो ऐसा किया ही नहीं। बोले कि कौन भगवान? कैसा भगवान? काहे का भगवान? मैं ही भगवान हूं, कोई भगवान नहीं है धरती पर। बोले अरे राम राम राम, आप कैसे साधु हो? भगवान नहीं है क्या दुनिया पर? ना 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 ना, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। इसका मतलब आप नास्तिक हो? कि हाँ मैं नास्तिक हूं, भगवान कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। अब तो इन्होंने उसके सामने से भोजन की थाली उठा ली सेठ जी ने कि मैं नास्तिक को भोजन नहीं कराऊंगा। नास्तिक का तो मुंह देखना भी पाप है। धक्का दे करके उस नास्तिक साधु को भगा दिया और भूखे ही सो गए। बच्चों को भोजन नहीं कराया कि आज हमें संत का दर्शन नहीं हुआ, एक नास्तिक का पापी का दर्शन हुआ, इसलिए आज हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चे भी ऐसे ही सो गए, आप भी। अब नींद तो कहाँ थी है भूख में। अचानक भगवान की कोई कृपा हुई, उन्होंने हल्की सी इनको तंद्रा प्राप्त करा दी, हल्की सी निद्रा, और उसी में भगवान ने स्वप्न दिया। भगवान बोले सपने में आकर के कि सेठ जी भूखे हो? बोले प्रभु मुझे कोई अफसोस नहीं है भूखे रहने का, मुझे अफसोस है इस बात का कि अब तक मैंने संतों को भोजन कराया था और आज मुझे उसका फल ये मिला कि मुझे नास्तिक का मुंह देखना पड़ा। वो नास्तिक मेरे मंदिर जैसे घर में घुसाया, उसने अशुद्ध कर दिया मेरे घर को। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझे पहचान नहीं थी इसलिए वो आ गया। भगवान बोले बेटा दुखी क्यों होता है? वो भूखा था, उसको भोजन तो दे देता। नहीं नहीं महाराज मैं नास्तिक को नहीं दे सकता। कि देख नास्तिक को भोजन नहीं कराना, नास्तिक का मुंह नहीं देखना ये अच्छी बात है, परंतु तुम्हारा उससे पाला पड़ गया है तो तुम प्रयास करके तो देखते।
तुम उसको भोजन करा रहे थे तो उसको अपने आप एहसास हो जाता है इस प्रसाद को पाकर कि ये मेरा भोग था। इसको पाकर के उसको अपने आप एहसास हो जाता कि मैं सवेरे से भूखा हूं, आज उस ऊपर वाले ने कृपा की जो एक भक्त के हाथों से भोजन मुझे मिला। तो शायद हो सकता है उसका मन घूम जाता, तुमने ये गलत कर दिया बेटा। अरे तुम मेरे कैसे भक्त हो, जब से उसने जन्म लिया तभी से वो नास्तिक है। मैं तो अब तक उसके भोजन का प्रबंध करता आ रहा था और आज तुम पहले ही दिन नास्तिक को देख करके घबरा गए। उसको भोजन करा देते, कोई बात नहीं थी। कहने का तात्पर्य है जो नहीं मानते भगवान को, उन लोगों को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि नहीं मानते। पहले प्रयास करो, प्रयास करो कि उसमें परिवर्तन आ जाए। नहीं परिवर्तन आता है तो कहीं ये देखो कि कहीं मुझ में तो इसके जैसे गुण नहीं आ रहे। यदि आपको ऐसी शंका है कि इस पर तो मेरा रंग चढ़ नहीं रहा है और मेरे ऊपर इसका रंग चढ़ रहा है, कहीं मैं नास्तिक ना बन जाऊं, तो अलग हो जाओ, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। और इंसान तो वो है जो अपना रंग दूसरे को दे दे। तो कह रहे हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान है जो भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कब भजन करना चाहिए भगवान का, कौन सी उम्र में करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि उम्र भजन के लिए कोई नहीं है। आप जन्म से, अरे जन्म में नहीं, पेट में भी कर सकते हो। ज्वलंत उदाहरण है हमारे सुखदेव जी महाराज। उन्होंने माता के पेट को ही भजन का स्थान बना लिया था। हम लोग बाहर आकर के कहते हैं जी अभी ये काम हो जाए फिर भजन करूंगा, अभी वो काम हो जाए, अभी कोठरी तो बन गई है, पंखा नहीं लगाए महाराज, पंखा लग जाएगा तो तब भजन करूंगा, पंखा आ गया तो अरे नहीं अभी तो गर्मी नहीं भागी है, कूलर आ जाए तब। अब वो संसार की वस्तुएं पता नहीं कब आएंगी और हम भजन को डिले करते जा रहे हैं। ये नहीं, भजन करने वाला तो माँ के गर्भ को भी मंदिर बना लेता है। बहुत से लोग कहते हैं जी जंगल में भजन होता है, जंगल में चलना चाहिए, घर गृहस्थ में नहीं होता। अरे भाई हम आपसे पूछते हैं, जंगल में भजन होता तो जंगल में शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है, उसने तो आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं की। एक गीदड़ का जन्म जंगल में ही तो होता है, वो तो जंगल में ही रहता है जीवन भर, उसको तो भगवान नहीं मिले। अपने मन को संभालने की जरूरत है, और मन जिस दिन समझ जाए कि भगवान की भक्ति मुझे करनी है तो उसी समय से करने लग जाओ। क्योंकि मन एक चाबी है, जैसे एक ताला होता है ना, ताले को आप कैसे खोलते हो? चाबी से। अच्छा उस ताले को बंद कैसे करते हो? चाबी से। अच्छा बंद करने की और खोलने की अलग अलग चाबी होती है कि एक ही होती है? जब आपको खोलना होता है तो सीधा घुमा दो और बंद करना होता है तो उल्टा घुमा दो, यही तो अंतर है। वैसे ही हमारा मन एक चाबी है, इसको आप सीधा घुमा दो तो ये भगवान के भजन के रास्ते पर चल जाएगा। मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन को भगवान की तरफ घुमा दो तो आपको मोक्ष का खुला हुआ द्वार बना दिखाई पड़ेगा। और मन को यदि उल्टा घुमा दोगे तो ये विषयों की तरफ चला जाएगा, मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा, नरक का खुल जाएगा। इसलिए अपने मन को वश में करके भगवान के चरणों में लगा दो। कबीर कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करे भजीत कबीरा, मन ही करे भजीत कबीरा, मन ही करे भजीत कबीरा, मन ही करे भजीत। इस मन को भगवान को सौंप दो बस। जिस दिन से होश हो गया कि भजन करना ही जरूरी है, उसी दिन से भजन में लग जाओ। आप कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी तो बाल बच्चों का पालन पोषण कर लें, पढ़ा लें, लिखा लें और बूढ़े हो जाएंगे तब भजन। अरे बुढ़ापे में नाती पोते हर समय लिपटे रहेंगे। चलो नाती पोते बड़े हो गए तब भजन कर लेंगे।
अब आपकी उम्र ही नहीं है क्या? अब आप जब ज्यादा बूढ़े हो जाओगे तो आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। हाथ में माला लोगे, माला कब गिर गई हाथ में से पता ही नहीं चलेगा। इंद्रियां शक्ति क्षीण हो जाती है। मुख में दांत ही नहीं रहे, कहोगे राम निकलेगा आम। तो बुढ़ापे में कोई भजन होता है क्या? एक गिलास पानी आप उठा करके पी नहीं सकते हो, भजन कर पाओगे क्या? ये बुढ़ापा तो ऐसा होता है कि जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। मानिए कि आप जाने वाले हैं शमशान में और तब कह रहे हैं जी अब भजन कर लें। ये नहीं होता। जवानी में ही भजन होना चाहिए, युवावस्था में भजन होना चाहिए। भजन के लिए केवल वो समय यथार्थ है कि जब आपको होश हो जाए कि अब मुझे भजन करना है, चाहे वो बचपन है, चाहे जवानी है, चाहे बुढ़ापे की तो छोड़ ही दीजिए। बुढ़ापे में तो कि आयो बुढ़ापा राम जी त्यारो मन राख्यो, मन रखने वाली बात अलग है। देखो आप ये बताइए, आपको ताजा फूल पसंद है क्या? गुलाब का खिला हुआ फूल लाए हम, तो क्या आप उसे रख लोगे? ले लोगे? हम आपको दें तो ले लोगे कि नहीं? पसंद है? आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो, बुत से जवाब ही नहीं देते। मूर्ति हो क्या आप लोग? गुलाब का फूल पसंद है ना, हम देंगे तो ले लोगे? अच्छा मान लिया, माताओं को देंगे तो जूड़े में लगा लेंगे, भाइयों को देंगे तो जेब में टांग लेंगे। और मान लीजिए हम आपको एक सूखा मुरझाया हुआ फूल जिसमें खुशबू भी ना हो, उसको ले लोगे? नहीं लोगे, फेंक दोगे। यही हाल भगवान का है। हमारा सुंदर जवानी रूप खिला हुआ फूल है ये शरीर, जवानी रूप में। इसको तो हमने विषयों को सौंप दिया, और बुढ़ापे में जब दांत भी टूट गए, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, ना परिक्रमा कर सकते हैं ना भजन कर सकते हैं, उस समय कि आयो बुढ़ापो राम जी त्यारो मन राख्यो, तब भगवान के ऊपर पड़ जाते हैं कि बेटा पोतों ने तो लात मार दी, अब राम जी आप ही अपना लो। तो भगवान कोई बेवकूफ है? जब आप मुरझाए हुए फूल को फेंक दोगे तो क्या भगवान ग्रहण कर लेंगे कि बेटा जवानी रूपी फूल को तो तुमने विषयों को सौंप दिया, अब मुरझाए हुए फूल को मेरे पास लाओ? इसलिए भरी जवानी में भजन करना चाहिए। इस भरी जवानी को मेरे गोविंद के चरणों में सौंप दो। मेरे गुरुदेव कहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से आज ये शरीर इस सेवा में लगा हुआ है। मेरे गुरुदेव केवल भिक्षा करते हैं, किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। अब तो बहुत प्रेम सब मानने लग गए, तो दरवाजे के अंदर आकर के कुर्सी डाल देते हैं तो बैठ जाते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते। वो कहते थे, अरे कुसुम, ये यौवन गोविंद के चरणों में समर्पित करने के लिए मिला है, संसार के लिए नहीं। इस यौवन को सौंप दो भगवान के चरणों में। बुढ़ापा किसने देखा है? कई बार तो जवानी में ही पधार जाता है जीव, इसलिए अभी से इस शरीर को सौंप दो। जवानी में भगवान का भजन करो। उनकी प्रेरणा ने, उनके वचनों ने ऐसा प्रभाव डाला कि आज वास्तव में उनकी आज्ञा चमत्कार दिखा रही है। केवल इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले इंसान तो क्या नहीं हो सकता। भगवान क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं। और हम लोग विषयों में सौंप देते हैं जवानी को। ऐसे जीवों को तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कहते हैं, तिन राम नाम नहीं लीनो, तिन कृष्ण नाम नहीं लीनो, या भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। राम नाम नहीं लीनो, बिन कृष्ण नाम नहीं लीनो, या भरी जवानी में डूब के मर जा रे, भर पानी में। तो डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब
चाहे चुल्लू भर पानी में।